ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 15th श्लोक। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक एक श्लोक बहुत ही गहरा मतलब यहाँ पर रख रहा है, बहुत ही डीप इंसाइट यहाँ पर चल रही है इस वक्त इस चैप्टर के अंदर। इसलिए हम लोग काफ़ी समय लगा रहे हैं एक एक श्लोक के ऊपर। मन्यमाना तदा आत्मानम् अनष्टा नष्टवत् मृषा नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्टवित्ता एव आतुरः। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उसी तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है अगर आप ये कहीं हम सुनते हैं तो। अवंती ब्राह्मण सेड दिस वंस, इस संसार में दुख है ही नहीं, ना ही संसार में सुख है। ये केवल सोचने का, इट्स अ विजन। जैसे हम कहते हैं ना कि गिलास आधा खाली है आधा भरा है, इट्स अ विजन ओनली। यानी कि हाँ, ना तो सुख है ना दुख है, ये हमारी सोच है। और वो हमारी सोच क्या है? हमारी सोच बद्ध है, लोर है, देहात्म बुद्धि पर है। हाँ, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते कि जीवन में सुख क्या है और दुख क्या है। हमने एक बार बताया था आपको कि दुख वो है जो सबके लिए है, वो परम दुख है। ऐसे मृत्यु परम दुख है क्योंकि सभी के लिए है। और हम कई सारे दुखों को जीवन में दुख मान लेते हैं, तो परम दुख के लिए काम नहीं। लेकिन अगर आदमी को आत्म साक्षात्कार होता है तो उसको समझ में आता है कि मृत्यु भी दुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी मृत्यु है कहाँ। क्योंकि शरीर तो हमेशा से मृत है, क्योंकि पंच तत्व जो हैं, ये भौतिक तत्व जितने भी हैं, ये तो मृत है। मैटर मैटर है ना, पत्थर, लकड़ी, हाँ, मिट्टी, अग्नि, ये क्या है? ये मृत है ना। ये मतलब ये सजीव थोड़ी है, जीवन थोड़ी है इसमें। जीवन तो इनमें डाला जाता है। तो फिर मरता क्या है? मरता तो यही शरीर है। तो ये शरीर तो पहले से मरा था। आत्मा आत्मा पैदा भी नहीं हुई थी, आत्मा मरी भी नहीं। तो माना शरीर में आई थी, अब शरीर छोड़ के चली गई, तो मरी तो नहीं, आत्मा तो अभी भी है। शरीर शरीर तो एक कोट की, अब कहेंगे कोट जीवित था, आदमी ने कोट को निकाला और आग में डाल दिया। अब क्या कहेंगे? कोट मर गया? तो कोट तो पहले से ही मरा हुआ था, वो तो किसी के शरीर में टंगा हुआ था, अब आग में चला गया। लेकिन जिसने टांगा हुआ था वो है, तो वह उसी तरीके से ये शरीर भी पहले से मृत था, तो मृत्यु है कहाँ फिर? इसका मतलब मृत्यु भी एक सोच है कि मर गए, हम मर गए। इस प्रकार से जीवन में कोई भी दुख है नहीं, एक सोच है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि आदमी का पैसा जब चला जाता है, हाँ, तो आदमी, कितने लोग हमने देखे जिसके पास करोड़ों रुपया हुआ, एक डील थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाई उसकी, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। नो प्रॉब्लम, कोई खाने पीने में किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरा था, ऐसा लगता है कि ये मेरा था और ये चला गया। ये जो इल्यूज़न है, इस इल्यूज़न के कारण हमें दुख होता है कि ये मेरा था, अब ये चला गया, मेरे से दूर चला गया। हाँ, तो पैसा जब आदमी को लॉस होता है तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? कई बार शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो जाती है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बार किसी की चोरी हो जाती है तो सुसाइड, कई बार घर में किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो आदमी मर जाता है या स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जीवन में, तो ऐसे ही, ये तो धन है और ऐसे ही कई चीज़ों के लिए ऐसा हो जाता है हमारे साथ। क्योंकि हम उसको अपना मान लेते हैं कि ये दिस इज़ माइन। एक और बात हम आपको बताया था, आपको शुभ लाभ के बारे में बताया था कि एक और बात अगर आप सुने जो कि बड़ी अजीब सी है, कि लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो क्या है, आप जानते हैं? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। यानी कि जहाँ लक्ष्मी जी आती है वहाँ उल्लू आ जाता है साथ में। उल्लू क्या मतलब? उल्लू के दो वो हैं, एक तो मूर्ख है, निरपट उल्लू, उल्लू कहीं के, और उल्लू रात को जगता है, उसको रात को दिखता है उल्टा। जिसके पास धन आ जाता है उसकी नींद उड़ जाती है, वो अंधा हो जाता है। दिन में वो अंधा हो जाता है, हाँ, इतना काम करता है, और रात्रि में वो जगा रहता है, कहीं ये लुट ना जाए, कहीं ये चली ना जाए। एक तरह से वो उल्लू बन जाता है। जहाँ लक्ष्मी, जहाँ पर लाभ आता है शुभ के बिना, शुभ वो नारायण है, लक्ष्मी नारायण,
नारायण के बिना लक्ष्मी का क्या काम है, इसलिए लक्ष्मी बड़ी चंचल है, कहते हैं एक जगह रुकती नहीं है, लेकिन नारायण के चरणों में वो पैर दबाती रहती है हमेशा। इसलिए लक्ष्मी की अलग से ज़रूरत नहीं है किसी को भी संसार में पूजने की। भगवान को पूजने के लिए अगर आपको लक्ष्मी चाहिए या ओपुलेंस चाहिए या सुविधाएं चाहिए, तो वो भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। एक सेवक जो है, कंपनी में आप काम करने जाते हो, हाँ, आप बोलते हो कि जी, वो बोलता है जी अच्छा जी एक ऑर्डर बनाओ, ये सप्लाई करो, ये प्रोग्रामिंग लिखो, तो आप क्या कहेंगे जी कंप्यूटर तो दो पहले। वो कहेंगे जी कंप्यूटर अपना ले लो, ऐसे कैसे सोचता कंप्यूटर अपना ले लो, कंप्यूटर दो, कुर्सी दो, हाँ इस कहाँ पर एसी लगाओ, ये लगाता ही है वो आदमी, अपने आप ही लगाता है बिना बोले ही, कि उसे काम कराना है ना। तो स्वामी जो तो सेवा लेनी है वो सुविधाएं अपने आप देता है, जो सुविधाएं देंगे उसमें काम करेंगे। अगर कंप्यूटर घिसा पिटा देंगे तो काम वैसे ही होगा, कंप्यूटर बढ़िया दे देंगे तो काम वैसे ही होगा। इसलिए किसी का शरीर ऐसा है कि वो जल्दी थक जाता है, किसी का शरीर ऐसा है कि देर में थकता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, जैसी सुविधा हाँ वैसी ही सेवा, उसमें बेस्ट सेवा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन मनुष्य हर चीज़ में अटैचमेंट डेवलप कर लेता है, ये समस्या है बड़ी। इसलिए बताना केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। विनष्ट कहाँ होगा, अब इतने तो शास्त्र, दूसरा अध्याय गीता का भरा पड़ा है। भगवान, कई बार हम चर्चा करते हैं कि भगवत गीता के एक एक श्लोक पर लेक्चर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान एक ही तथ्य को इतनी बार रिपीट करते हैं, हाँ, ताकि जीवात्मा के दिमाग में घुस सके। आप जीवात्मा देखिए कितने कितने श्लोक लिखे हुए हैं आत्मा के ऊपर, नैनम छिंदंती न जायते मृत्यते वा कदाचित, कितने तरीके से बताते हैं भगवान आत्मा के बारे में। और कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है कि आत्मा अजर है, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है, वहाँ पर भी बता दिया। कई बार सेम चीज़ रिपीट होती है। इतना रिपीट होने के बाद भी, क्योंकि व्यक्ति रिपीटेशन दिखाता है कि चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए बता रहे हैं। लेकिन जीवात्मा फिर भी यही सोचता है कि विनष्ट हो गया। यदि वो ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो जाता है तो वो जानता है कि विनष्ट हुआ क्या है। हाँ, यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है। इस वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है वह अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में विनष्ट होता नहीं है। हाँ, केवल उसका धन चला गया है। धन तो जब वो मृत्यु को प्राप्त करेगा तभी सारा चला जाएगा। लेकिन उसको लगता है तो मेरे पास रहे, नहीं तो मेरे परिवार के पास चला जाए। अब वो उसका मृत्यु हो गई, माना संसार के सबसे रिचेस्ट आदमी की मृत्यु हो जाती है, हाँ, और वो अगले जन्म में किसी और के घर में पैदा होता है, माना उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, तो अब उसको अपने नए परिवार से अटैचमेंट है, अब वहाँ के लिए धन कमा रहा है। अब बताइए क्या वो अपना पिछला धन जो उसके परिवार में चला गया, जो उसको बड़ी टेंशन थी, तो मेरे पास रहे मेरे परिवार के पास चला जाए, इस नए परिवार को दिला सकता है वो धन? ना तो खुद प्राप्त कर सकता है, ना ही नए परिवार को दिला सकता है, वो तो चला गया। तो एक इल्यूजन ही तो रहा कि मैंने सोचा रही मेरे परिवार को मिल जाए मेरे बाद, तो मैंने तो नया परिवार बना लिया खुद ही, तुरंत नया परिवार बना लेता आदमी एक और, हाँ, और इस भ्रम में जीता है। किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्म मानने से वह अपने को विनष्ट समझ लेता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं होता। हाँ, पदार्थ, ये शरीर, क्योंकि मनुष्य में इस शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है जो ही कि वह भगवान का नित्य दास है, तो अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। ये भगवान बताते हैं, नेह विक्रम नाशोस्ति। हाँ, इस रास्ते में भी कभी उसका नुकसान नहीं हो सकता। और भगवान बोलते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था कि तुम नहीं थे अर्जुन, न तुम नेमे जनाधिपा, ना तुम, ना मैं, ना ये सारे राजा, न तो वाह हम जातु नासम। तो भगवान बताते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, यानी कि जीवात्मा इटर्नल है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को, तो जो ही मनुष्य इसको इसका ज्ञान हो जाता है तो वास्तविक स्थिति में आ जाता है, और जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, अपने सपनों में खो जाता है, और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान ज्यों की त्यों बनी रहती है। विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण है, यानी कि फॉल्स आइडेंटिटी के कारण है, और यह तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य में ज्ञान नहीं आ जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। दास को तो सेवा करनी है,
जैसे हम कई बार बताते हैं कि बैंकर को, कैशियर को तो कैश गिनना है, कैश डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, विड्रॉवल ज़्यादा हुआ है, इज़ नॉट बॉदर्ड। उसका काम है दास बनना, जो सुविधाएं दी जाएंगी उनके साथ भगवान की सेवा करना। अहंकार से विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतक। आप बता रहे हैं कि एक और बात हो जाती है, एक तो ये है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, दूसरा एक और माया का पाश है, वो क्या है कि मैं भी भगवान हूँ या मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं मुक्त तो जब हो जाऊंगा, तो मुक्ति को लोग क्या मानते हैं कि मुक्त होने पर वो भगवान बन जाता है। हम मुक्त हो गए, भगवान बन गए, भगवान में लीन हो गए तो भगवान बन गए ना, भगवान में ही लीन हो गए और भगवान बन गए। हाँ, लेकिन हमारी वैष्णव सिद्धांत और सारी भगवत गीता और सारे वैदिक शास्त्र ये कहते हैं कि जीवात्मा हमेशा अलग पृथक बना रहता है। हाँ, वो लीन नहीं होता है कभी भी। वो लीन होना ऐसा है जैसे कि एक पेड़ के अंदर, हरे पेड़ के अंदर तोते का बैठना, तो तोता लीन नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि तोता उसमें लीन हो गया है। मनुष्य झूठा दावा करता है और ऐसे दावों को मान लेता है, आओ हम तुम्हें भगवान बनाएंगे। ऐसे लोगों से हम मिले हैं, हमने खूब तपस्या करते हुए देखा, बोला क्या क्यों कर रहे हो तपस्या, बोला हम भी भगवान बन जाएंगे इसके बाद, इसलिए क्या क्या बुराई है मेहनत करने में, यदि भगवान ही बन जाए हम तो। तो ये जो है अंतिम पाश है माया का, बता रहे हैं अंतिम अटैक। और आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, दिस इज रियलिटी, इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आप बाहर निकलेंगे तो आपको लोग मिलेंगे ऐसे, दरिद्र नारायण, तो तुम भी नारायण और हम भी नारायण। अभी हम दरिद्र अवस्था में हैं क्योंकि शरीर है, थोड़े दिनों में शरीर को त्याग देंगे तो हम भी नारायण में लीन हो जाएंगे, हम भी नारायण बन जाएंगे। इसलिए मेहनत करो नारायण बनने के लिए। तो यही तो सारी फिलॉसफी आजकल की कलयुग में भी है कि मेहनत करो बड़ा आदमी बनने के लिए, मेहनत करो एंजॉय करने के लिए। तो ये भी तो आप नारायण बन के जो तपस्या कर रहे हो, ये नारायण बनने के लिए कर रहे हो। तो ये कौन सी दिव्य तपस्या है? ऐसी तपस्या तो फिर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, सारे पढ़े लिखे लोग सभी कर रहे हैं। हाँ, वो भी तो भगवान ही बन रहे हैं लिमिटेड सेंस में। हाँ, वो पैसे के थ्रू भगवान बन रहे हैं, आप सिद्धियों के थ्रू भगवान बनना चाह रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि मिल जा रही है तो अपने आप को भगवान मान ले रहा है, दूसरों को भगवान बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, आओ तुम्हारे सारे रोगों को दूर कर दूंगा, ये कर दूंगा, यदि वो अपने आप को भगवान बोलता है तो। हम्म? तो ये सारे के सारे लोग एक्चुअली में भगवान बनना चाहते हैं, दास नहीं बनना चाहते हैं। और हमारे भगवान, हाँ, सर्वशक्ति संपन्न, वो दास बनना चाहते हैं, इसलिए वो बालक बन के आते हैं। हाँ, नंद बाबा की चप्पल उठाते हैं, क्या नहीं करते हैं, छोटे छोटे अपने पैरों से वो दास बनना चाहते हैं। दास 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 हम दास, वो नारद जी के चरण धोते हैं, वो सुदामा के चरण धोते हैं। तो भगवान के चरित्र जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ भगवान अपने भक्तों के दास बनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जो लोग जानते हैं, उनका जीवन चरित्र देखेंगे तो उसमें निरंतर वो दास ही बना रहना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि वो भक्तों का दास बने, और भक्तों की, यहाँ भक्तों की नहीं, और आम आदमी की इच्छा है कि वो भगवान बन जाए। तो इस प्रकार से माया का ये एक और शिकंजा है। कोई फंसता है किसी नारी के चक्कर में, पुरुष के चक्कर में, कोई फंसता है पैसे, लस्ट आदि के चक्कर में, कोई फंसता है भगवान बनने के चक्कर में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस ही जाता है। बचेगा केवल एक, जो समझता है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जो अपने आप को दास माने हमेशा, केवल वही माया के पास से बच सकता है। बट दास मानना इस संसार में डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट, ट्रेनिंग ही उल्टी दी जा रही है बचपन से ही। इस तरीके से हम सुख नहीं दे पा रहे हैं, हम इस तरह से दुख पैदा कर रहे हैं अपने बच्चों के जीवन में, सबके जीवन में। ये अहंकार ने हमें भी जलाया था, हमने अपने बच्चों के अंदर भी ये अहंकार डाल दिया है। बेटा झुकना नहीं है, तेरा सर कभी झुके नहीं, तेरा सर हमेशा खड़ा रहे, कभी तेरे पास संकोच ना हो, तो कॉलेज में जाए तो स्कूल में जाए तो तेरे को दूसरों को देख के हीन भावना ना हो, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो बच्चे के अंदर, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर नहीं है, शास्त्रिक वैदिक कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। वैदिक कल्चर में हम कुछ और ही देखते हैं। तो इसलिए ये जो शास्त्र, ये जो कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं कि कैसे अहंकार के कारण, फॉल्स आइडेंटिटी के कारण हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं या स्वामी बनना चाहते हैं, जबकि हम वास्तव में भगवान के दास हैं। और इसमें बहुत आनंद है, इस दासत्व में। अगर आनंद नहीं तो स्वयं भगवान ही दास बन के क्यों आ जाते? चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो दास बन के आ गए, हाँ, ये एंजॉय करने के लिए कि मेरे दास इतने आनंद कैसा लेते हैं मेरी भक्ति में। इसका मतलब इस दास बनने में, इस भक्ति में बहुत आनंद है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।